जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज का भी शुक्राना। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उनको सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए। तो हमें कभी भी उनके दिए के ऊपर किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। बस हमें हमेशा हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी जैसा भी आपने दिया है उस चीज़ का शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे बारे में। और संगत जी, वैसे तो हमें गुरु जी को यही कहना चाहिए कि गुरु जी बस जैसा आप देंगे ना, हमें तो वैसा ही चाहिए। इनफैक्ट हम तो लेना ही वही चाहेंगे, क्योंकि संगत जी कभी भी वो कुछ ऐसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा जो हमारे लिए सही नहीं होगा, या मतलब हमारे लिए वो बुरा होगा। हम कभी उससे बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ इस वक्त। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भगवान बचपन से शिव भगवान, शिव परिवार सबको बहुत मानती थी। शिव जी की भक्त थी। मुझे शिव जी पर पूरा विश्वास था और मैंने बचपन में अपने भाई होने के लिए व्रत भी रखे थे। और जब मैं होंगी ना 9-10 साल की, क्योंकि हम 2 बहनें थी, सबको लगता था कि एक भाई तो होना ही चाहिए। तो संगत जी, वो भी भैया दूज राखी बना सके, मतलब ये होता था उनको। और अपने सगे भाई के साथ, और वैसे कजन्स भी हैं, बट अपना भाई तो संगत जी अपना ही होता है ना। तो हर किसी को चाहिए होता है, वो भी 2 बहन के बाद हमारी पूरी फैमिली को भी लगता था एक लड़का ज़रूर हो। मम्मी मेरी टेंशन में रहती थी, और कि अब की बार भी अगर लड़का नहीं हुआ तो अब की बार मेरा लड़का हो जाए, भगवान जी लड़का हो जाए। और मैं शिव भोले बाबा जी से भी हमेशा यही प्रेयर करती थी कि, और उनके व्रत भी रखती थी कि हमें एक भाई मिले, हमें एक भाई दे दो। घर में मैं बड़ी बहन हूँ, सबसे बड़ी हूँ। तो शिव भगवान ने, भोले बाबा ने मेरी सुन ली संगत जी, और हमारा एक छोटा सा भाई हुआ, और भाई हो गया। और जिसे मैंने भोले बाबा पर पूरी तरह से, मुझे उसके बाद विश्वास हो गया था।
और मैं भोले बाबा पर, शिव भगवान पर विश्वास करने लग गई थी। पर बड़े होने पर शादी के बाद में दिक्कतें आ रही थी। कई बात ही नहीं बनती थी संगत जी। जहाँ भी बात बनती थी वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी और आ ही रही थी। तो तभी मैं भोले भगवान के व्रत रखने लगी। सोमवार के हर मंडे का फास्ट रखती थी और भगवान से अच्छे घर और अच्छे वर की मैं प्रार्थना करती थी। और मैं गुरुजी से संगत जी अपनी कजन्स की वजह से जुड़ी थी। और जुड़ी थी, साल तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 2021 था कि 22 था, और मैं कुछ तारीख भी मुझे नहीं पता है। वो मुझे बड़े मंदिर लेकर के गई थी मैं 2 साल पहले, और वहाँ मैंने देखा बहुत बड़ा अच्छा सा मंदिर है, ऊपर शिवलिंग है, काफ़ी भीड़ थी पूरे मंदिर की। मतलब काफ़ी बड़ा था और पूरे मंदिर की छत को कवर कर रखा था शिवलिंग ने। और बहुत शॉक्ड हो गई थी कि इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा शिवलिंग और मंदिर के ऊपर, मतलब कितना अच्छा लग रहा है वहाँ पर। मैं संगत जी बैठी मंदिर में और मेरी मतलब आंखों में से आंसू आने लग गए और दिल से एक आवाज़ आई कि तूने अपनी मम्मी को परेशान कर रखा है। तो मैं समझ गई कि मैं अब अपनी मम्मी से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करूँगी, क्योंकि संगत जी मैं बड़ी हूँ तो सारा का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मेरी बहन बहुत कम काम करती थी घर का, और सारे घर का कामकाज खाना मैं ही बनाती थी। ऑफिस से आकर मेरी बहन बस थोड़ा बहुत कुछ कर दिया तो कर दिया, जैसे आटा वगैरह गूंदना और ये हो गया तो ठीक है बस, या उसमें भी कुछ ना कुछ बोल देती थी। संगत जी मेरी तबीयत खराब है आज, या ऐसा, या आज ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ना बुरा लगता है कि मम्मी इसको इतना सपोर्ट करती है, इतना इसको करती है, कि मुझे क्यों नहीं। मैं ऑफिस से आकर भी काम करती हूँ, काम करती रहती हूँ, और मम्मी मुझे ही कहती रहती है कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी मैंने सोचा गुरुजी ने मेरे मन में बात डाली है कि मेरे अच्छे कर्म के लिए ही डाली है, और अच्छा करने के लिए ही होगी, कि तू अपनी मम्मी से बहसबाजी मत किया कर और उनसे सही से रहे। किसी से शायद तेरे कर्म अच्छे, जिनसे अच्छे हो। और गुरुजी संगत जी मैंने ये बात ध्यान रखी, और साथ में मैंने और मेरी कज़न ने वहाँ पर एंट्री ली गुरुजी के मंदिर में, छतरपुर वाले। तो देखा जल प्रसाद देते हैं जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ते हैं, सब इतने अच्छे से तैयार होकर के आते हैं। मैंने पूछा अपनी कज़न से कि सब मंदिर आए हैं, इतना तैयार होकर के क्यों आते हैं। मेरी कज़न ने बताया कि गुरुजी कहते हैं कि मुझसे मिलने आओ तो अच्छे से तैयार होकर के आओ। वैसे भी मैं तुम्हारी सुनता हूँ। और संगत जी हमने लंगर प्रसाद भी लिया, प्रसाद भी खाया, जिसमें एक थाली में मतलब 4 जो खाते हैं ना, एक थाली में 4 लोग बैठ करके खाते हैं और खा रहे हैं। ये भी मैंने पूछा ऐसा क्यों खाते हैं 4 लोग एक साथ लंगर। तो मेरी कज़न ने बोला गुरुजी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान है, तभी एक थाली में खाते हैं। मैंने कहा अच्छा। उसके साथ 1-2 बारी और आई थी मैं मंदिर मेरी कज़न की फैमिली के साथ। वो मेरे मामा मामी जी लगते हैं संगत जी, अंकल आंटी लगते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में मतलब एक दूसरे को आंटी अंकल बोलते हैं। तो इसके बाद संगत जी मेरी कज़न ने बताया कि यहाँ पर बड़े मंदिर में बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से, और तू आया कर यहाँ पर। मैंने जब इतना ध्यान नहीं दिया था संगत जी, और मेरी कज़न बोलती कि ये गुरुजी है ना जो सबकी सुनते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, कैसा भी हो, साथ में मिरेकल्स भी होते हैं, गुरुजी करते हैं। मुझे संगत जी बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे मिरेकल्स होने लग गए तो भगवान को छोड़ करके सब बाबा या गुरुओं के पीछे हो जाएंगे।
तो पूछेंगे उनको। तो मेरा वहम था, गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। सच में मैं तब बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, सच में नहीं पता था संगत जी कि आप सुनते भी हो और मिरेकल्स भी करते हो। मेरी शादी हो गई संगत जी 10 मई 2022 को। मेरी लव मैरिज हुई है, बट मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग से ड्रिंक करते थे। शादी से पहले ही मुझे ड्रिंक करने वाले मतलब बैड हैबिट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। टोबैको, गुटखा, सिगरेट, ड्रिंक एक्सेट्रा करने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे संगत जी, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वो जो बहुत चीड़ होती थी उन लोगों से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा दादी राधा स्वामी जी को मानते थे और मैं कहीं ना कहीं मैं भी राधा स्वामी जी को मानती थी। इसलिए संगत जी इन सब चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। बट मेरे पापा दादी तो नहीं है, अब वो एक्सपायर हो गए हैं, और वो लोग नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं खाते थे, क्योंकि संगत जी नामदारी थे, नामदान लिया हुआ था उन्होंने। और मम्मी भाई बहन हम सब नॉन वेज खा लेते थे, बट ऐसे ही शादी से पहले मेरी और मेरे हस्बैंड से बहुत बातचीत से लड़ाई हो गई, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई। आई मीन शादी नहीं करना चाहती थी ऐसे ड्रिंक करने वाले से। पता चला कि डेली ड्रिंक करते थे, और तो मुझे मेरी फैमिली को ऐसे रिश्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट तभी मैं भोले बाबा शिव भगवान के व्रत रखती थी कि अगर ये इंसान सही है तो मेरी शादी यहीं पर करवा दो, इसके साथ मेरी यहीं पर ये शादी हो जाए, और मेरी बने तो ये ड्रिंक करना छोड़ दें और लाइफ टाइम के लिए सारी बैड हैबिट्स छोड़ दें। वो एक बिजनेसमैन के साथ संगत जी मैं सास ससुराल में मान सम्मान मिले, और एक तो मेरी शादी करवा दो वरना तो मत करना। फिर क्या था, हमारी शादी हो गई, बट फिर भी उन्होंने ड्रिंक नहीं छोड़ी। शादी के 2-3 महीने बाद उन्होंने ड्रिंक करना डेली स्टार्ट कर दिया, जिससे संगत जी मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। साथ ही साथ उनका बिजनेस भी काफ़ी सही नहीं चल रहा है, जिसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। मेरा 2023 में 11 अप्रैल को मुझे बेबी बॉय हुआ, जिसमें मेरी ननंद और सास ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और हेल्प की, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती। स्पेशली मेरी ननंद को गुरुजी महाराज उनको उनकी भी सुने, उनकी भी सारी इच्छा पूरी करें। मेरी ससुराल पक्ष की सारी फैमिली मेम्बर सपोर्टिव है। मेरे जेठ जेठानी भी, उनकी भी इच्छा पूरी करना गुरुजी महाराज। एक दिन 22-23 तारीख थी दिसंबर की, और मुझे सपने में शिव भगवान की और शिवलिंग ये सपने आए, और यहाँ माता पार्वती के साथ माता पार्वती का स्थान होता है, वहाँ यहाँ कार्तिकेय का और यहाँ गणेश जी भगवान के स्थान हैं। और मैं बहुत खुश हुई, मुझे शिव भगवान ने दर्शन दिए, और मुझे बस ऐसा सपना आता है, अगली रात को मुझे गुरुजी का सपना आता है, और उनके चरण स्वरूप, उनके फेस स्वरूप जो स्वरूप है, तो उसमें संगत जी तब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई हूँ। और शिव भगवान भोले बाबा जी का सपना आया था, और वो भी मेरे गुरुजी की कृपा से ही आया था संगत जी। उन्होंने बताया था कि देख, मैं ही तेरा भोले बाबा शिव भंडारी हूँ, शिव हूँ, और संगत जी मैं ही तेरा भगवान हूँ। मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ तो संगत जी संदेश मैसेज मिलते हैं कि कुड़िए तेरा बुरा वक्त ख़त्म होया, जा हुन ऐश कर। ऐसे संगत जी मुझे मैसेज मिलते हैं, जा हुन ऐश कर और शुक्राना कर। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये लिख देती थी संगत जी मैं कमेंट्स में। और मुझे पता नहीं था गुरुजी टेलीपैथी से भी बात करते हैं। तो मुझे यूट्यूब पर मैसेज आता है कि कुड़िए
तू अपनी परेशानी भुल जा, तू अपने प्यो दे नाल जुड़ी है, तेनू कोई परेशानी नहीं होएगी हुन। ऐसे मैसेज मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मुझे मिले और बट मैंने सीरियसली नहीं लिया। सोचा आए होंगे ऐसे ही जो मुझे भी फ्लैश हो रहे हैं। एक दिन मैं यूट्यूब खोलती हूँ संगत जी, तो देखती हूँ उसमें लिखा हुआ था, अपने पति से परेशान है, तेरा पति बच्चों को बच्चे को मैंने संभाल रखा है। ये सत्संग सुन जब संगत जी, मैं सारे सत्संग रोती हूँ, सुनती हूँ जब, और मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी के सारे सत्संग यूट्यूब पर आते हैं, उन्हें सुनती हूँ। कुछ तो संगत जी मेरी लाइफ से मिलते जुलते होते हैं। और ऐसा सत्संग आता है, तू चिंता मत कर, मैं हारने नहीं दूंगा। और गुरुजी तो सच में मुझसे बात करते हैं संगत जी, मुझसे बात कर रहे हैं। ये कैसे मेरे पति के बारे में, बच्चे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? इसका तो मतलब यही है कि गुरुजी को सब पता रहता है, हम किस प्रॉब्लम में हैं, किस कंडीशन में हैं। गुरुपा सब जानते हैं, वो हमें सुनते हैं, सब देख रहे हैं। तो ऐसे मिरेकल्स होते हैं। एक दिन, एक हफ्ते पहले ना संगत जी, उस एक हफ्ते पहले की बात है, एक दिन मैं नॉनवेज खा रही थी। उसके बाद मेरा पता नहीं क्यों अंदर से ना गिल्ट फील हुआ कि तूने गलत किया है। और मैं ही कुछ सत्संग सुनने के मतलब ऐसा ना ही कुछ सत्संग सुनने का मन करे, ना ही कुछ और। संगत जी इंस्टाग्राम में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखने का भी करता, तो ये गुरुजी अंदर से ही गिल्ट फील करा रहे थे। और अगले दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें सत्संग में मेरी गलती का मुझे एहसास हुआ कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और अब ऐसे ही सत्संग के आपको कहीं हिंट और क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। ऐसे ही कई दिनों से गुरुजी से बातें करती हूँ, अपने मन की कहती हूँ कि गुरुजी मेरे पति ठीक हो जाएं, पूरी तरह से ठीक हो जाएं, उनके सारी बैड हैबिट्स ख़त्म हो जाए लाइफ टाइम के लिए, और उनका भी काम जो बिजनेस अच्छा चलने लगे। और मेरी अरदास है गुरुजी से, तब मैं आपका ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और सभी अंकल जी के साथ, और 2-3 दिन से गुरुजी से मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे पति, मेरे अंकल जी को ठीक कर दो, उनकी सारी बैड हैबिट्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, और तभी मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। और मेरे ससुराल जाकर के मैं शेयर करूँगी। अभी मैं अपने मायके आ रखी हूँ, और मेरे अंकल जी वैसे उनकी बैड हैबिट्स एक्सेट्रा तो मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट शो हुई थी, किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वाकई में गुरुजी सुनते हैं, और हम सबकी अरदास भी ज़रूर पूरी करेंगे। बट फिर भी मैं गुरुजी के स्वरूप इंस्टाग्राम पर देखकर इग्नोर कर देती कि जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तब मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बट गुरुजी के हिंट्स मिलते हैं। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना। मुझे पता चला कि सत्संग सुनते वक्त की शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना भी होता है। और आज मुझे गुरुजी के हिंट भी मिला, अरदास जल्दी पूरी करनी है तो शुक्राना कर। बट फिर भी मैं डरती हुई संगत जी, डरी हुई थी थोड़ा सा कि मेरे पति सारी बैड हैबिट्स छोड़ देंगे, तभी मैं अपने सत्संग को अपने ससुराल जाकर के शेयर करूँगी सत्संग। और फिर क्या था, गुरुजी के हुक्म समझो या कुछ भी, या इशारा कि पहले तो शुक्राना कर, तेरे सारे काम पूरे होंगे। तो मैं आज शुक्राना कर रही हूँ, और सारा कुछ मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी, कि गुरुजी अब आप ही संभालो, जो कुछ भी करोगे अच्छा करोगे और आप ही करोगे। और आज दूसरी बार मुझे संगत जी कबूतर के रूप में दर्शन भी दिए हैं हमारे प्यारे गुरुपा ने। यहाँ संगत जी मायके में लाइट गई हुई थी, मैं बाहर वाले कमरे में थी बालकनी में, तो एक कबूतर आया
और आकर के हमारे यहाँ कबूतर घर के बाहर बहुत आते हैं और घर में घुस जाते हैं बाय चांस। बट मैं मन ही मन में कह रही थी कि गुरुजी अगर ये आप हो तो प्लीज़ घर के अंदर आ जाओ। और मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कह ही जा रही थी। थोड़ी देर हो गई, वो कबूतर घर के अंदर नहीं आया और फिर मैं मंत्र जाप करने लगी संगत जी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर मंत्र जाप करते 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 वो कबूतर हमारे घर में आ गया और फैन पर आकर के जो वहाँ पे बैठ गए। तो मैं समझ गई कि गुरुजी के दर्शन हुए हैं मुझे और ये उनकी बहुत 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 कृपा और मेहरबानी है। आपकी ही मेहरबानी है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी हम सब की ज़रूर सुनते हैं और मेरे कष्ट भी जल्दी ही कटवाएंगे। ये मेरा सत्संग मैं यहीं पर मेरा समाप्त होता है। शुक्राना करूँगी गुरुजी का, शुक्राना जो मुझे गुरु कृपा से शुक्राना करने का मौका मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लखवार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जिस तरह से सत्संग भेजा है वैसा ही बताऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज का और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। और सच बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कैसे सत्संग करते हैं। और मैं गुरुजी से जुड़ी भी यूट्यूब के माध्यम से ही हूँ। यानी कि जब मैंने एक बार अपना फेसबुक देखा तो फेसबुक पर मुझे गुरुजी के स्वरूप नज़र आए और स्टार्टिंग में तो मैंने इग्नोर कर दिया, गुरुजी के स्वरूप को नहीं देखा। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे संगत जी, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो फेसबुक पर पोस्ट करते थे गुरुजी के स्वरूप को, गुरुजी के जो मैसेज होते थे उनको। तो मैं ये सोचती थी कि कैसे मान सकते हैं गुरुजी को, कोई इंसान को कोई कैसे मान सकता है। माफ़ करना गुरुजी, मैं आपको इंसान समझती थी। आप तो इंसान के रूप में आए हुए साक्षात महाशिव हैं जो कि इस धरती पर हमें तारने के लिए आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं, सच में लकी हैं कि हमें गुरुजी मिले हैं। और संगत जी, मैं अभी गुरुजी से नई जुड़ी हूँ और लास्ट ये दिसंबर के टाइम पे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें, ये साल ख़त्म होने तो पहले अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। लेकिन संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था कि सत्संग कैसे शेयर करना है और सत्संग होगा कैसे शेयर। जब तक मेरे साथ कुछ होगा नहीं तो मैं अपना सत्संग शेयर कैसे करूँगी। लेकिन संगत जी, उसमें लिखा था, फिर एक बार पहले तो ये आया, उसके बाद आया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना करने का भी मतलब सत्संग शेयर करना होता है।
तो मैं सत्संग तो सुनती थी, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी ही यूट्यूब के माध्यम से थी। सत्संग सुनते सुनते ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे पास अभी ना तो गुरुजी का कोई स्वरूप है, ना मुझे ये पता है कि यहाँ पर कहाँ सत्संग होते हैं। और बस मैंने ये आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग सुनना शुरू किया, और उनके जो व्हाट्सएप नंबर है जो उनका ग्रुप में उन्होंने दिया था, तो मैं उनके ग्रुप में ऐड हुई। लेकिन पता नहीं संगत जी, उसके बाद में शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उस ग्रुप में भी ऐड रहूं, तो मैं खुद से रिमूव हो गई। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और मैं उस ग्रुप से रिमूव हो गई, और अभी तक मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। गुरुजी की इच्छा, जब वो चाहेंगे, जब मुझे कुछ वो बताना चाहेंगे तभी होगा। ये मेरी छोटी सी जर्नी है संगत जी गुरुजी के साथ, कि मेरी जर्नी शुरू कैसे हुई थी। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब ऐसा लगता है ना संगत जी, जैसे जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऐसे ऐसे जो इंसिडेंट्स में याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं वो अभी से नहीं मिल रही हैं, बहुत पहले से मिल रही हैं। बहुत पहले से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। 7 नंबर से संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत बार ब्लेस किया है। मेरी शादी भी 25 को हुई है, 25 मई में। और संगत जी 25 2 + 5 = 7। और मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरा जीवन साथी मिला है वो मेरा पसंद का है, यानी कि हमारी लव मैरिज है। और मैं बहुत खुश हूँ अपने अंकल के साथ। और संगत जी, बस परेशानियाँ तो हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। पार्टनर अच्छा हो तो परेशानियाँ आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। लेकिन मेरे को ना स्टार्टिंग में ही शुरू से ही होता था कि मेरे को गुरु धारण करना है कोई। लेकिन मैं ऐसे किसी पे यकीन नहीं कर सकती थी। छोटे होते सोचती थी कि गुरु धारण करना है, लेकिन बड़े होते होते ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई कि तब मन ही उठ गया। और लोग जो मानते थे गुरुओं को, उनको भी मैं बोलती थी कि कैसे कोई मान सकता है। लेकिन आज पता लगता है कि हमारे गुरुजी को मानना, यानी कि जो ये सृष्टि को चलाने वाले शिव है ना, उनको मानना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था, और ये मेरा शुक्राना सत्संग ही था कि कैसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। और गुरुजी से अरदास है एक जो लगाई हुई है, जैसे ही वो अरदास पूरी होगी तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी, ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक बड़ा सत्संग। लेकिन मुझे माफ़ करना आज के सत्संग के लिए। मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कैसे सत्संग को शेयर करना होता है। मैं गुरुजी के बस सत्संग सुनती हूँ, और जितना मुझे उन सत्संग से पता चला है कि मतलब ऐसे सत्संग शेयर करते हैं, तो मैं वैसा ही सत्संग बता रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच गुरुपा। बहुत थोड़े टाइम में आपने मुझे ऐसा बना लिया है ना कि मैं अब मैं हर टाइम संगत जी गुरुजी को सोचती हूँ। अब आपके अलावा मुझे कोई यहाँ पे अपना लगता ही नहीं है गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। और सच में संगत जी, जैसा कहते हैं ना कि गुरुजी हमें मैसेज देते हैं, तो वो सच में हमें मैसेज देते हैं। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना है जो गुरुजी आपने हम सबकी बाह पकड़ी है। बस हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुपा, नहीं तो हम रुल जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए
गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए, उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज। बस अपनी रजा में राजी रखना, जैसा आप हमें चलाना चाहते हैं हम वैसा ही चलेंगे गुरु जी, बस हमेशा अपनी रजा में रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।